Hey students, how are you all? तो स्टूडेंट yesterday we studied about redox reactions. Redox reaction हमने देखी, साथ ही साथ what is oxidation and what is reduction. Now let's have a practice of redox reaction. Okay, अब यहाँ पर देखिए one reaction has been given to us. एक reaction हमें दे दी है CuO plus H2. क्या बनता है Cu plus H2O. ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं रिडक्शन किसका हो रहा है. रिडक्शन होने का मतलब है कि जहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो CuO है, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन किसके पास चली जाती है, H2 के पास चली जाती है. H2 के पास जाने पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि H2 के पास यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी. ठीक है, H2 पर ऑक्सीजन ऐड हुई है. क्या हुआ है, ऐड हुई है. दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और मैंने आपको बताया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे H2 का तो ऑक्सीडेशन हुआ है किसमें, H2O में. ओके बच्चों, समझ में आया क्या करना है. H2 का H2O में ऑक्सीडेशन हुआ है. क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ. अब यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन गई किसके पास से है. ठीक है, ऑक्सीजन Cu के पास से, कॉपर के पास से ऑक्सीजन चली गई. अब रिडक्शन का रूल याद करिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स कि कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, CO will be reduced to Cu. ठीक है बच्चों, समझ में आया. अब एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, सीधे सीधे ये याद रखो कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. कुछ नहीं, बस सिंपली आप उठाकर वहाँ पे लिख दीजिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा. ठीक है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट देख लीजिए, हियर वी हैव H2S. अब यहाँ पर ऑक्सीजन का केस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, Cl2. ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन किसके पास चली जाती है, Cl के पास चली जाती है. क्या होता है, Cl2 पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स कि रिडक्शन होना. यहाँ Cl2 का रिडक्शन हो रहा है किसमें, HCl के अंदर. ठीक है, HCl में रिड्यूस्ड हो जाता है Cl2. ठीक, और यहाँ हाइड्रोजन रिमूव किससे हुई है, H से रिमूव हो गई है. ठीक है, ऑक्सीडेशन की कंडीशंस क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर Cl2 पर चला गया. ठीक है, यहाँ पर S बेचारा अकेला रह गया. ठीक है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यही क्या कर रहा है, S का ऑक्सीडेशन कर रहा है. तो हम कह सकते हैं H2S विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू S. ठीक है बच्चों, समझ में आया. अब देख लीजिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा. ओके, नेक्स्ट रिडक्शन किसका हुआ है, Cl2 का, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. ठीक है, समझ में आया. ओके, सो हियर वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल. वन ऑफ माय स्टूडेंट आस्क्ड मी कि मैम जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है. मैंने आपको कमेंट में तो एक्सप्लेन कर ही दिया था. लेट्स सी द एग्जांपल. अब यहाँ पे ना ही तो ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है. ठीक है, लेकिन एक बात ये समझिए, जब Na और Cl की आपस में रिएक्शन हो रही है, और हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि जब भी कोई भी दो एलिमेंट X, Y आपस में जो भी है रिएक्शन करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है. राइट, एक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया. अब यहाँ से सोचिए कि X Y को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर
जो Y है X से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ओके, अब यहाँ जो Na है, Na क्या साइन देता है? पॉजिटिव साइन देता है। यहाँ पर सोडियम क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जाहिर है क्लोरीन सोडियम को अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, इसलिए सोडियम क्या करता है? क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो क्या है? Na है। और इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब पॉजिटिव साइन आना। इलेक्ट्रॉन लूज करने पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। Na का Na पॉजिटिव में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, रिडक्शन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? Cl2 इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं Cl2 यहाँ पर नेगेटिव साइन दे रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और सोडियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। वी हैव MnO2 4HCl। जब इनके आपस में रिएक्शन होती है तो MnCl2 Cl2 N2H2O यहाँ पर बनता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। रिमूव होने के बाद किसके पास जा रही है? H2 के पास जा रही है, ठीक है। तो सिंपली ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन रिमूव होना इज अ साइन ऑफ रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन का साइन है, सिंपली लिख दो यहाँ पर MnO2 का रिडक्शन हो रहा है MnCl2 में, ठीक है। MnO2 का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है MnCl2 में। ओके, नेक्स्ट आता है HCl। HCl से हाइड्रोजन हट रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो HCl था वहां से एक Cl2 निकल गया और हाइड्रोजन कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के साथ चला गया, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो कह सकते हैं कि HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें? Cl2 में, ठीक है। आया समझ में? यहाँ से Cl से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और उसी तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो सिंपली यहाँ पर ये कंपाउंड्स देख लेंगे कि ऑक्सीजन किससे रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन किससे रिमूव हो रहा है, ठीक है, वो किसमें इंक्लूड हो जाएगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में। ओके, अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि मैंने कहा था जिसका ऑक्सीडेशन होता है, अपोजिट कर दो, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरे का रिडक्शन। उसी तरह से रिडक्शन यहाँ पर MnO2 का हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ अक्षय कुमार बनना है, ऐसे करना है। मीन्स कि ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों? समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो कि हमें किसी भी रिएक्शन में कैसे पहचानना होता है कि किस एलिमेंट का, किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, ठीक है। नाउ यू हैव एक होमवर्क हियर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 2 रिएक्शंस दे दी हैं। SO2 will be reacted with H2S and give compounds H2O and 3S, ठीक है। सेकेंड इज H2S will be reacted to I2, ठीक है, और क्या कंपाउंड देगा? HI and S। अब यहाँ पे आपको मुझे बताना है, यू कैन कमेंट ऑन दिस कि किस सब्सटेंस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व दीज रिएक्शंस एंड देन यू कैन कमेंट मी कि कौन से सब्सटेंस को हम कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। विल कंटिन्यू दिस टुमारो। जो भी मैंने आपको ये होमवर्क दिया है
इसको मैं फिर से करवाऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, कैन यू एक्सप्लेन इट। मैं उस पर ही वीडियो बनाऊंगी और वही चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो till then do subscribe my channel, share and like my videos. Thank you.